लोकसभा में आम बजट 2024 को लेकर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार की तीखी आलोचना की, जमकर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने एक बार फिर पिछड़ी जाति के वोट बैंक साधने की कोशिश के आरोप में बीजेपी को घेरा, बजट निर्माण का जिक्र किया और बजट निर्माण में 20 अधिकारी लगे थे, उन्होंने ये कहा। लेकिन इसके साथ एक ऐसा बयान भी उनका सामने आ गया, वो बोल भी ऐसे सामने आ गए जिसे लेकर अब आम से लेकर खास तक हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और साथ ही उनके इस बयान ने सुर्खियां बटोर ली है। दरअसल राहुल गांधी ने बजट निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 20 अधिकारी लगे थे जिन्होंने ये पूरा बजट बनाया, लेकिन उसमें पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के सिर्फ 2 अधिकारी थे। यानी कि राहुल गांधी ने कहा कि जब ये बजट बना तो 20 अधिकारी जरूर थे, लेकिन पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के सिर्फ 2 अधिकारी ही इस बजट में शामिल रहे जिन्होंने इसका निर्माण किया। और राहुल गांधी का जैसे ही ये बयान सामने आया, संसद में हंगामेदार तस्वीर नजर आई। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी का जब ये बयान सुना कि एक बजट निर्माण में 20 अधिकारी लगे थे, लेकिन सिर्फ 2 जो थे वो किस तरह से पिछड़े और अल्पसंख्यक रहे, ये बयान उनका सुना और उसके बाद एक पल के लिए निर्मला सीतारमण ने अपना माथा तक पकड़ लिया। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कई अब तक ऐसी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। वो इस वोट बैंक को मजबूत भी करना चाहते हैं और इसी वजह से वो लगातार जाति आधारित जनगणना की बात भी करते रहे हैं। वो लगातार केंद्र सरकार की ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी की भागीदारी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाते रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में जब उन्होंने लोकसभा में ये बयान दिया तो उनको काफी कुछ सुनना पड़ा। यानी कि बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया और उनका ये बयान खूब चर्चित इस वक्त हो गया है। फिर बीजेपी नेताओं ने भी इस पूरे बयान को लेकर जमकर पलटवार किया। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तो इसे लेकर सीधे सीधे राहुल गांधी पर वार किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कई ओबीसी और दलित सांसद जीत का संसद आए हैं, ऐसे में राहुल गांधी क्यों विपक्ष के नेता खुद बन गए? वो किसी अन्य दलित या ओबीसी नेता को क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं? ये देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप इतने हितैषी हैं पिछड़ा वर्ग के, ओबीसी के, अन्य दलित के, तो फिर क्यों उन्हें नेता प्रतिपक्ष ना बनाकर खुद राहुल गांधी बन गए? और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कुछ और भी तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 99 सीटें पाने वाली, यानी कि 99 सीट्स पाने वाली पार्टी 240 सांसदों वाली पार्टी को बता रही है कि हम फेल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को गुमराह करने का काम कर रही है, भ्रमित करने का काम कर रही है। और इससे पहले राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में खूब हो हल्ला भी हुआ। राहुल गांधी ने बजट में अग्निवीर का जिक्र नहीं होने पर भी निर्मला सीतारमण की जमकर इस पर आलोचना यहां पर की और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद खड़े हुए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इस मसले पर देश को गुमराह कर रहे हैं और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी के कई बयानों पर स्पीकर ओम बिरला ने भी उन्हें टोका। उन्हें कहा कि संसद के एक नेता प्रतिपक्ष के अपने नियम होते हैं और उसकी पूरी जानकारी यहां पर राहुल गांधी को होनी चाहिए, नियमों का उल्लंघन ना किया जाए। कुछ 1-2 मौकों पर ओम बिरला गुस्से में भी नजर आए, उनकी नाराजगी भी सामने नजर आई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष सदन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये कहते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। फिलहाल अब राहुल गांधी का ये बयान खूब चर्चा बटोर रहा है। आम हो या खास हो, सोशल प्लेटफॉर्म पर इसे लेकर अपनी अपनी राय यहां पर दे रहा है कि क्या इस तरह का बयान संसद में दिया जाना जायज है या फिर इस मुद्दे का उठाया जाना जरूरी है। आप भी न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बने रहिए, अपना कमेंट, अपनी राय हमसे साझा जरूर करिए।